मित्रों नमस्कार, मैं हूं अनुज वर्मा और आप देख रहे हैं लक्ष्य संधान। लक्ष्य संधान के इस मंच पर आप सभी सुधी मित्रों का हृदय तल से अभिनंदन करता हूं, आप सभी को प्रणाम ज्ञापित करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के उपस्थित हूं। आप सभी से निवेदन है कि प्लीज इस लक्ष्य संधान चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हुए शेयर करिए और अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट के माध्यम से देते रहिए। आज की जानकारी है कि हमने देखा होगा, हम सभी देखते हैं विभिन्न चौराहों पर, विभिन्न स्मारक स्थलों पर या विभिन्न तमाम सार्वजनिक स्थानों पर हम देखते हैं कि एक महापुरुष की मूर्ति किसी घोड़े के ऊपर विराजमान करके बना दी जाती है और उस घोड़े की जो मूर्तियों की स्थिति होती है वो अलग अलग 3 दशाओं में हम देखते हैं। कहीं दूसरी दशा में देखते हैं, कहीं दूसरी दशा में देखते हैं, कहीं दूसरी दशा में देखते हैं, लेकिन होती वो 3 ही दशाओं में है। घूम फिर करके 3 दशाओं की ही मूर्तियां हम ऐसे महापुरुषों की देखते हैं जो घोड़ों पे विराजमान होती हैं। इन 3 दशाओं वाली मूर्तियों की क्या संकेत है इनका, इसकी जानकारी मैं आप तक साझा करूंगा। प्रथम प्रकार की मूर्ति तो हम देखते हैं कि एक महापुरुष होते हैं जो अपने अस्त्र शस्त्र के साथ किसी ऐसे घोड़े पर विराजमान दिखाए जाते हैं जिस घोड़े की चारों टांगें, चारों पैर जमीन से लगे हुए होते हैं, अर्थात घोड़ा चारों पैरों से जमीन पर खड़ा होता है बराबर, और ऊपर से किसी महापुरुष की मूर्ति बैठे हुए प्रतीक के रूप में हमको दिखाई जाती है, बनाई जाती है। अस्त्र शस्त्र सब साथ में होता है। दूसरी ऐसी किसी महापुरुष की ऐसी मूर्ति हमको देखने को मिलती है जो किसी घोड़े पर विराजमान है और ऐसे घोड़े पर विराजमान है जिसका पीछे की दोनों और आगे की एक टांग जमीन पर है और आगे की एक टांग उठी हुई है, अर्थात घोड़ा 3 टांगों से खड़ा है, एक टांग उठाए हुए है हम, और ऊपर कोई महापुरुष विराजमान है। एक ऐसी अवस्था में, एक ऐसी दशा में घोड़ा हमें देखने को मिलता है। हमें एक ऐसी मूर्ति देखने को मिलती है जिसमें घोड़ा आगे के दोनों पैर उठाए हुए है, ऊपर कोई महापुरुष विराजमान है। एक मूर्ति हमको इस प्रकार की देखने को मिलती है। तो ये 3 अलग अलग तरीके की 3 दशाओं में मूर्तियां किसी महापुरुष की घोड़ों के साथ हमको मिलती हैं। तो इन 3 अलग अलग दशाओं के क्या प्रतीक हैं, क्या संकेत हैं, ये मैं आप तक साझा करूंगा। प्रथम हमने बताया था कि एक ऐसी मूर्ति देखते हैं जिसमें कोई महापुरुष किसी घोड़े पर विराजमान है और ऐसे घोड़े पर विराजमान है जिस घोड़े के चारों पैर जमीन से लगे हैं। तो इस प्रकार के महापुरुष के बारे में हमें यह समझ लेना चाहिए कि ये महापुरुष वीर रहे हैं, देश के लिए लड़े हैं, राष्ट्र के लिए समर्पित रहे हैं, लेकिन कभी भी किसी युद्ध में शहीद नहीं हुए हैं। तो उन महापुरुषों की मूर्तियां इस प्रकार से बनाई जाती हैं कि वो घोड़े पर विराजमान हैं और उस घोड़े के चारों पैर जमीन पर लगे हुए हैं। प्रथम। द्वितीय प्रकार की मूर्ति इस प्रकार की हम देखने को पाते हैं कि कोई महापुरुष किसी घोड़े की पीठ पर विराजमान है और उस घोड़े की एक टांग आगे की उठी हुई है, 3 टांगें जमीन से लगी हैं। इस अवस्था में यदि घोड़े के ऊपर विराजमान कोई मूर्ति महापुरुष की हमें दिखे तो सहज ही हमें समझ लेना चाहिए कि ये महापुरुष जो इस समय इस घोड़े पर विराजमान है, जिसकी एक टांग आगे की उठी हुई प्रतीक के रूप में यहाँ दिखाई गई है, इन महापुरुष ने राष्ट्र के लिए, देश के लिए, जन्मभूमि के लिए शत्रुओं से लड़ाई करी है और लड़ाई करते हुए, युद्ध करते हुए उस युद्ध में घायल हुए हैं। ऐसे महापुरुषों की मूर्तियां एक पैर उठाए हुए घोड़े के साथ दिखाई जाती हैं। तीसरा, एक हम ऐसे अवस्था में घोड़ा देखते हैं जिसके आगे के दोनों पैर उठे होते हैं और उस घोड़े के ऊपर कोई महापुरुष विराजमान हमको दिखाए जाते हैं। तो इस अवस्था में जिसमें कि घोड़े के आगे के दोनों पैर उठे हुए हों और ऊपर कोई महापुरुष की मूर्ति बनी हो, तो हमें सहज ही समझ लेना चाहिए कि जो महापुरुष इस अवस्था वाले घोड़े के ऊपर विराजमान हैं, घोड़े की पीठ पर विराजमान हैं, इन महापुरुष ने राष्ट्र के लिए, देश के लिए, जन्मभूमि के लिए शत्रुओं से युद्ध करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया है, युद्ध में शहीद हो गए हैं। तो ऐसे महापुरुषों की मूर्तियां घोड़ों पर बनाई जाती हैं, तो उस घोड़े के आगे के दोनों पैर उठे हुए प्रतीक के रूप में हमें दिखाया जाता है। यह थी जानकारी आज की। विश्वास करता हूं कि आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी होगी। प्लीज इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हुए शेयर करते रहिए और कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया प्रदान करिए। जय हिंद, जय भारत।